नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3। हरदयाल सिंह की तरफ देखकर, आप एक काम कीजिए, इन बातों को जो इस वक्त हुई हैं छिपाए रहिए और फतह सिंह को लेकर शाम होने के बाद लड़ाई छेड़ दीजिए। चाहे जो हो, मगर आज भर लड़ाई बंद न होने पाए, यह काम आपके जिम्मे रहा। हरदयाल सिंह: बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। जीत सिंह: आप जाकर लड़ाई का इंतजाम कीजिए, मैं भी महाराज से विदा हो अपने डेरे जाता हूं, क्योंकि समय कम और काम बहुत है। दीवान हरदयाल सिंह राजा सुरेंद्र सिंह से विदा हो अपने डेरे की तरफ रवाना हुए। दीवान जीत सिंह ने फतह सिंह को बुलाकर लड़ाई के बारे में बहुत कुछ समझा बुझा के विदा किया और आप भी हुक्म लेकर अपने खेमे में गए। पहले पूजा, भोजन इत्यादि से छुट्टी पाई, तब अय्यारी का सामान दुरुस्त करने लगे। दीवान जीत सिंह का एक बहुत पुराना बूढ़ा खिदमतगार था जिसको ये बहुत मानते थे। इनका अय्यारी का सामान उसी के सुपुर्द रहा करता था। नौगढ़ से रवाना होते दफा अपना अय्यारी का असबाब दुरुस्त करके ले चलने का इंतजाम इसी बूढ़े के सुपुर्द किया। इनको अय्यारी छोड़े मुद्दत हो चुकी थी, मगर जब उन्होंने अपने राजा को लड़ाई पर जाते देखा और यह भी मालूम हुआ कि हमारे अय्यार लोग कुमार की खोज में गए हैं, शायद कोई जरूरत पड़ जाए, तब बहुत सी बातों को सोच इन्होंने अपना सब सामान दुरुस्त करके साथ ले लेना ही मुनासिब समझा था। उसी बूढ़े खिदमतगार से अय्यारी का संदूक मंगवाया। ओएर सामान दुरुस्त करके बटुए में भरने लगे। इन्होंने बेहोशी की दवाओं का तेल उतारा था, उसे भी एक शीशी में बंद कर बटुए में रख लिया। पहर दिन बाकी रहे तक सामान दुरुस्त कर एक जमींदार की सूरत बना अपने खेमे के बाहर निकल गए। जीत सिंह लश्कर से निकलकर किले के दक्षिण की एक पहाड़ी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान मैदान पाकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए। पटुए में से कलम, दवात और कागज निकाला और कुछ लिखने लगे, जिसका मतलब यह था, तुम लोगों की चालाकी कुछ काम न आई और आखिर मैं किले के अंदर घुस ही आया। देखो क्या ही आफत मचाता हूं। तुम चारों अय्यार हो और मैं अय्यारी नहीं जानता। इस पर भी तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लानत है तुम्हारी अय्यारी पर। इस तरह के बहुत से पुर्जे लिखकर और थोड़ी सी गोंद तैयार कर बटुए में रख ली और किले की तरफ रवाना हुए। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अस्तु किले के इधर उधर घूमने लगे। जब खूब अंधेरा हो गया, मौका पाकर एक दीवार पर जो नीची और टूटी हुई थी, कमंद लगाकर चढ़ गए। अंदर सन्नाटा पाकर उतरे और घूमने लगे। किले के बाहर दीवान हरदयाल सिंह और फतह सिंह ने दिल खोलकर लड़ाई मचा रखी थी। दनादन तोपों की आवाजें आ रही थीं। किले की फौज बुर्जियों या मीनारों पर चढ़कर लड़ रही थी और बहुत से आदमी भी दरवाजे की तरफ खड़े घबराए हुए लड़ाई का नतीजा देख रहे थे। इस सबब से जीत सिंह को बहुत कुछ मौका मिला। उन पुर्जों को जिन्हें पहले से लिखकर बटुए में रख छोड़ा था, इधर उधर दीवारों और दरवाजों पर चिपकाना शुरू किया। जब किसी को आते देखते हटकर छिप रहते और सन्नाटा होने पर फिर अपना काम करते, यहाँ तक कि सब कागजों को चिपका दिया। किले के फाटक पर लड़ाई हो रही है। जितने अफसर और अय्यार हैं सब उसी तरफ जुटे हुए हैं। किसी को यह खबर नहीं कि अय्यारों के सिरताज जीत सिंह किले के अंदर आ घुसे और अपनी अय्यारी की फिक्र कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इतने लंबे चौड़े किले में महाराज जय सिंह कहाँ कैद हैं, इस बात का पता लगावें और उन्हें छुड़ावें और साथ ही शिवदत्त के भी अय्यारों को गिरफ्तार करके लेते चलें। एक अय्यार भी बचने न पाए जो फंसे हुए अय्यारों को छुड़ाने की फिक्र करे या छुड़ाए। फतह सिंह सेनापति की बहादुरी ने किले वालों के छक्के छुड़ा दिए। यही मालूम होता था कि अगर इसी तरह रात भर लड़ाई होती रही तो सवेरे तक किला हाथ से जाता रहेगा और फाटक टूट जाएगा। आश्चर्य में पड़े बद्रीनाथ वगैरह अय्यार इधर उधर घबराए घूम रहे थे कि इतने में एक चौबदार ने आकर गुरशोर मचाना शुरू किया, जिससे बद्रीनाथ और भी घबरा गए। चौबदार बिल्कुल जख्मी हो रहा था। ओएर उसके चेहरे पर इतने जख्म लगे हुए थे कि खून निकलने से उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। बद्रीनाथ घबरा कर, यह क्या, तुमको किसने जख्मी किया? चौबदार: आप लोग तो इधर के ख्याल में ऐसा भूले हैं कि और बातों की कोई सुध ही नहीं। पिछवाड़े की तरफ से कुंवर वीरेंद्र सिंह के कई आदमी घुस आए हैं और किले में चारों तरफ घूम घूम कर न मालूम क्या कर रहे हैं। मैंने एक का मुकाबिला भी किया, मगर वह बहुत ही चालाक और फुर्तीला था। मुझे इतना जख्मी किया कि 2 घंटे तक बदहोशो हवास जमीन पर पड़ा रहा। मुश्किल से यहाँ तक खबर देने आया हूँ। आती दफा रास्ते में उसे दीवारों पर कागज चिपकाते देखा, मगर खौफ के मारे कुछ न बोला। पन्नालाल ये बुरी खबर सुनने में आई। बद्रीनाथ: वे लोग कितने आदमी हैं? तुमने देखा है? चौबदार:
कई आदमी मालूम होते हैं, मगर मुझे एक ही से वास्ता पड़ा था। बद्रीनाथ, तुम उसे पहचान सकते हो? चोपदार, हाँ जरूर पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने रोशनी में उसकी सूरत बखूबी देखी है। बद्रीनाथ, मैं उन लोगों को ढूंढने चलता हूँ, तुम साथ चल सकते हो। चोपदार, क्यों न चलूंगा, मुझे उसने अधमरा कर डाला था, अब बिना गिरफ्तार कराए कब चैन पड़ना है। बद्रीनाथ, अच्छा चलो। बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल चारों आदमी अंदर की तरफ चले। साथ साथ जख्मी चोपदार भी रवाना हुआ। चनाने महल के पास पहुंचकर देखा कि एक आदमी जमीन पर बदहवास पड़ा है। एक मशाल थोड़ी दूर पर पड़ी हुई है जो कुछ जल रही है। पास ही तेल की कुप्पी भी नजर पड़ी। मालूम हो गया कि कोई मशालची है। चोपदार ने चौंक कर कहा, देखो देखो, एक और आदमी उसने मारा। यह कहकर मशाल और कुप्पी झट से उठा ली और उसी कुप्पी से मशाल में तेल छोड़ उसके चेहरे के पास ले गया। बद्रीनाथ ने देखकर पहचाना कि यह अपना ही मशालची है। नाक पर हाथ रख के देखा, समझ गए कि इसे बेहोशी की दवा दी गई है। चोपदार ने कहा, आप इसे छोड़िए, चलकर पहले उस बदमाश को ढूंढिए, मैं यही मशाल लिए आपके साथ चलता हूं। कहीं ऐसा न हो कि वे लोग महाराज जयसिंह को छुड़ा ले जाएं। बद्रीनाथ ने कहा, पहले उसी जगह चलना चाहिए जहां महाराज जयसिंह कैद हैं। सभी की राय यही हुई और सब उसी जगह पहुंचे। देखा तो महाराज जयसिंह कोठरी में हथकड़ी पहने लेटे हैं। चोपदार ने खूब गौर से उस कोठरी और दरवाजे को देखकर कहा, नहीं, वे लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे, चलिए दूसरी तरफ ढूंढे। चारों तरफ ढूंढने लगे। घूमते घूमते दीवारों और दरवाजों पर सटे हुए कई पुर्जे दिखे, जिसे पढ़ते ही ये नैयारों के होश जाते रहे। सोच ही रहे थे कि चोपदार चिल्ला उठा और एक कोठरी की तरफ इशारा करके बोला, देखो देखो, अभी एक आदमी उस कोठरी में घुसा है, जरूर वही है जिसने मुझे जख्मी किया था। ये कह उस कोठरी की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजे पर रुक गया। तब तक अय्यार लोग भी पहुंच गए। बद्रीनाथ चोपदार से, चलो अंदर चलो। चोपदार, पहले तुम लोग हाथों में खंजर या तलवार ले लो, क्योंकि वह जरूर वार करेगा। बद्रीनाथ, हम लोग होशियार हैं, तुम अंदर चलो क्योंकि तुम्हारे हाथ में मशाल है। चोपदार, नहीं बाबा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एक दफा किसी तरह जान बची, अब कौन सी कमबख्ती सवार है कि जानबूझकर भाड़ में जाऊं। बद्रीनाथ, वाह रे डरपोक, इसी जीवट पर महाराजों की यहाँ नौकरी करता है। ला मेरे हाथ में मशाल दे। मत जा अंदर। चोपदार, लो मशाल लो। मैं डरपोक सही, इतने जख्म खाए अभी डरपोक ही रह गया। अपने को लगती तो मालूम होता है, इतनी मदद कर दी, यही बहुत है। इतना कह चोपदार मशाल और कुप्पी बद्रीनाथ के हाथ में देकर अलग हो गया। चारों अय्यार कोठरी के अंदर घुसे। थोड़ी दूर गए होंगे कि बाहर से चोपदार ने किवाड़ बंद करके जंजीर चढ़ा दी। तब अपनी कमर से पथरी निकाल आग झाड़कर बत्ती जलाई और चौखट के नीचे जो एक छोटी सी बारूद की चुपड़ी हुई पलीती निकाली हुई थी, उसमें आग लगा दी। वह रस्सी बनकर सुरसुराती हुई अंदर घुस गई। पाठक समझ गए होंगे कि यह चोपदार साहब कौन थे। ये अय्यारों के सिरताज जीत सिंह थे। चोपदार बन अय्यारों को खौफ दिलाकर अपने साथ ले आए और घुमाते फिराते वह जगह देख ली जहां महाराज जयसिंह कैद थे। फिर धोखा देकर इन अय्यारों को उस कोठरी में बंद कर दिया जिसे पहले ही से अपने ढंग का बना रखा था। इस कोठरी के अंदर पहले ही से बेहोशी की बारूद पाव भर के अंदाज कोने में रख दी थी और लंबी पलीती बारूद के साथ लगाकर चौखट के बाहर निकाल दी थी। पलीती में आग लगा और दरवाजे को उसी तरह बंद छोड़ उस जगह गए जहां महाराज जयसिंह कैद थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। दरवाजा खोल बेड़ी और हथकड़ी काटकर उन्हें बाहर निकाला और अपना नाम बताकर कहा, जल्द यहां से चलिए। जिधर से जीत सिंह कमंद लगाकर किले में आए थे, उसी राह से महाराज जयसिंह को नीचे उतारा। तब कहा, आप नीचे ठहरिए, मैंने अय्यारों को भी बेहोश किया है। एक एक करके कमंद में बांधकर उन लोगों को लटकाता जाता हूँ, आप खोलते जाइए। अंत में मैं भी उतरकर आपके साथ लश्कर में चलूंगा। महाराज जयसिंह ने खुश होकर इसे मंजूर किया। जीत सिंह ने लौटकर उस कोठरी की जंजीर खोली जिसमें बद्रीनाथ वगैरह चारों अय्यारों को फंसाया था। अपने नाक में लखलखे से तर की हुई रुई डाल कोठरी के अंदर घुसे। तमाम कोठरी को धुएं से भरा हुआ पाया। बत्ती जला बद्रीनाथ वगैरह बेहोश अय्यारों को घसीटकर बाहर लाए और किले की पिछली दीवार की तरफ ले जाकर एक एक करके सभी को नीचे उतार आप भी उतर आए। चारों अय्यारों को एक तरफ छिपा महाराज जयसिंह को लश्कर में पहुंचाया। फिर कई कहारों को साथ ले उस जगह जा अय्यारों को उठवा लाए। हथकड़ी बेड़ी डालकर खेमे में कैद कर पहरा मुकर्रर कर दिया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह गले मिले। जीत सिंह की बहुत कुछ तारीफ करके दोनों राजों ने कई इलाके उनको दिए, जिनकी सनद भी उसी वक्त मुहर करके उनके हवाले की गई। रात बीत गई। पूरब की तरफ से धीरे धीरे सफेदी निकलने लगी और लड़ाई बंद कर दी गई। तेज सिंह वगैरह अय्यारों के साथ
कुमार खो से निकलकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। एक रात रास्ते में बिताकर दूसरे दिन सवेरे जब रवाना हुए तो एक नकाबपोश सवार दूर से दिखाई पड़ा जो कुमार की तरफ ही आ रहा था। जब इनके करीब पहुंचा, घोड़े से उतर जमीन पर कुछ रख दूर जा खड़ा हुआ। कुमार ने वहां जाकर देखा तो तिलिस्मी किताब नजर पड़ी और एक खत, जिसे देख वे बहुत खुश होकर तेज सिंह से बोले, तेज सिंह, क्या करें, यह वन कन्या मेरे ऊपर बराबर अपने एहसान के बोझ डाल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि यह उसी का आदमी है। तो तिलिस्मी किताब मेरे रास्ते में रख दूर जा खड़ा हुआ है। हाय, इसके इश्क ने भी मुझे निकम्मा कर दिया है। देखें इस खत में क्या लिखा है। यह कहकर कुमार ने खत पढ़ा। किसी तरह यह तिलिस्मी किताब मेरे हाथ लग गई जो तुम्हें देती हूँ। अब जल्दी तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाओ, वह बेचारी बड़ी तकलीफ में पड़ी होगी। चुनारगढ़ में लड़ाई हो रही है, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जवामर्दी दिखाकर फतेह अपने नाम लिखाओ। तुम्हारी दासी वियोगिनी कुमार तेज सिंह। तुम भी पढ़ लो। तेज सिंह खत पढ़कर, नामालूम यह वन कन्या मनुष्य है या अप्सरा, कैसे कैसे काम इसके हाथ से होते हैं। कुमार ऊंची सांस लेकर, हाय, एक बला हो तो सिर से टले। देवी सिंह, मेरी राय है कि आप लोग यहीं ठहरें, मैं चुनारगढ़ जाकर पहले सब हाल दरियाफ्त कराता हूं। कुमार ठीक है, अब चुनारगढ़ सिर्फ 5 कोस होगा, तुम वहां की खबर ले आओ तब हम चलें, क्योंकि कोई बहादुरी का काम करके हम लोगों का जाहिर होना ज्यादा मुनासिब होगा। देवी सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुमार को रास्ते में एक दिन और अटकना पड़ा। दूसरे दिन देवी सिंह लौटकर कुमार के पास आए और चुनारगढ़ की लड़ाई का हाल, महाराज जय सिंह के गिरफ्तार होने की खबर और जीत सिंह की अय्यारी की तारीफ कर बोले, लड़ाई अभी हो रही है, हमारी फौज कई दफा चढ़कर किले के दरवाजे तक पहुंची मगर वहां अटक कर दरवाजा नहीं तोड़ सकी। किले की तोपों की मार ने हमारा बहुत नुकसान किया। इन खबरों को सुनकर कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर हम लोग किसी तरह किले के अंदर पहुंचकर फाटक खोल सकते तो बड़ी बहादुरी का काम होता। तेज सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं कि यह बड़ी दिलावरी का काम है। या तो किले का फाटक ही खोल देंगे या फिर जान से हाथ धोवेंगे। कुमार, हम लोगों के वास्ते लड़ाई से बढ़कर मरने के लिए और कौन सा मौका है। या तो चुनारगढ़ फतह करेंगे या बैकुंठ की ऊंची गद्दी दखल करेंगे, दोनों हाथ लड्डू हैं। तेज सिंह, शाबाश, इससे बढ़कर और क्या बहादुरी होगी। तो चलिए हम लोग भेष बदलकर किले में घुस जाएं। मगर यह काम दिन में नहीं हो सकता। कुमार, क्या हर्ज है, रात ही को सही, रात भर किले के अंदर ही छिपे रहेंगे। सुबह जब लड़ाई खूब रंग पर आएगी उसी वक्त फाटक पर टूट पड़ेंगे। सब ऊपर फसीलों पर चढ़े होंगे। फाटक पर 150 आदमियों में घुसकर दरवाजा खोल देना कोई बात नहीं है। देवी सिंह, कुमार की राय बहुत सही है, मगर ज्योतिषी जी को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। ज्योतिषी, सो क्यों? देवी सिंह, आप ब्राह्मण हैं, वहां क्यों ब्रह्महत्या के लिए आपको ले चलें? यह काम क्षत्रियों का है, आपका नहीं। कुमार, हाँ ज्योतिषी जी, आप किले में मत जाइए। ज्योतिषी, अगर मैं अय्यारी न जानता होता तो आपका ऐसा कहना मुनासिब था, मगर जो अय्यारी जानता है उसके आगे जवामर्दी और दिलावरी हाथ जुड़े खड़ी रहती हैं। देवी सिंह, अच्छा चलिए फिर, हमको क्या, हमें तो और फायदा ही है। कुमार, फायदा क्या? देवी सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं, ज्योतिषी जी हम लोगों के पूरे दोस्त हैं, कभी संग न छोड़ेंगे। अगर यह मर भी जाएंगे तो ब्रह्म राक्षस होंगे और भी हमारा काम इनसे निकला करेगा। ज्योतिषी, क्या हमारी ही अवगति होगी? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कब छोड़ूंगा, तुम्हीं से ज्यादा मोहब्बत है। इनकी बातों पर कुमार हंस पड़े और घोड़े पर सवार हुए यारों को साथ ले चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। शाम होते होते ये लोग चुनारगढ़ पहुंचे और रात को मौका पा कमंद लगा किले के अंदर घुस गए। दिन अनुमानतः पहर भर के आया होगा कि फतेह सिंह की फौज लड़ती हुई फिर किले के दरवाजे तक पहुंची। शिवदत्त की फौज बुर्जियों पर से गोलों की बौछार मारकर उन लोगों को भगाना चाहती थी कि यकायक किले का दरवाजा खुल गया और जर्द रंग की 4 झंडियां दिखाई पड़ी, जिन्हें राजा सुरेंद्र सिंह, महाराज जय सिंह और उनकी कुल फौज ने दूर से देखा। मारे खुशी के फतेह सिंह अपनी फौज के साथ धड़ाधड़ कर फाटक के अंदर घुस गया और बाद इसके धीरे धीरे कुल फौज किले में दाखिल हुई। फिर किसी को मुकाबले की ताब न रही, साथ वाले आदमी चारों तरफ दिखाई देने लगे। फतेह सिंह ने बुर्ज पर से महाराज शिवदत्त का सब्ज झंडा गिराकर अपना जर्द झंडा खड़ा कर दिया और अपने हाथ से चोब उठाकर जोर से 3 चोट डमके पर लगाई जो उसी झंडे के नीचे रखा हुआ था। क्रूम धूम फतेह की आवाज निकली, जिसके साथ ही किले वालों का जी टूट गया और कुंवर वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत दिल में असर कर गई। अपने हाथ से कुमार ने फाटक पर 40 आदमियों के सिर काटे थे, मगर अय्यारों के सहित वे भी जख्मी हो गए थे। राजा सुरेंद्र सिंह किले के अंदर घुसे ही थे कि कुमार, तेज सिंह और देवी सिंह झंडियां
लिए चरणों पर गिर पड़े। ज्योतिषी जी ने आशीर्वाद दिया। इससे ज्यादा न ठहर सके। जख्मों के दर्द से चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और बदन से खून निकलने लगा। जीत सिंह ने पहुंचकर चारों के जख्मों पर पट्टी बांधी। चेहरा धुलने से ये चारों पहचाने गए। थोड़ी देर में ये सब होश में आ गए। राजा सुरेंद्र सिंह अपने प्यारे लड़के को देर तक छाती से लगाए रहे और तीनों अय्यारों पर भी बहुत मेहरबानी की। महाराज जयसिंह कुमार की दिलावरी पर मोहित हो तारीफ करने लगे। कुमार ने उनके पैरों को हाथ लगाया और खुशी खुशी दूसरे लोगों से मिले। हमारा कोई आदमी जनाने महल में नहीं गया, बल्कि वहां इंतजाम करके पहरा मुकर्रर कर दिया गया। कई दिन के बाद महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को तिलिस्म तोड़ने की ताकीद करके खुशी खुशी विजयगढ़ और नौगढ़ रवाना हुए। उनके जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों और कुछ फौज साथ ले तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। तिलिस्म के दरवाजे पर कुंवर वीरेंद्र सिंह का डेरा खड़ा हो गया। खजाना पहले ही निकाल चुके थे। अब कुल 2 टुकड़े तिलिस्म के टूटने को बाकी थे। एक तो वह चबूतरा जिस पर पत्थर का आदमी सोया था, दूसरे अजदहे वाले दरवाजे को तोड़कर वहां पहुंचना जहां कुमारी चंद्रकांता और चपला थीं। तिलिस्मी किताब कुमार के हाथ लगी चुकी थी। उसके कई पन्ने बाकी रह गए थे, आज बिल्कुल पड़ गए। कुमारी चंद्रकांता के पास पहुंचने तक जो जो काम इनको करने थे सब ध्यान में चढ़ा लिए, मगर उस चबूतरे के तोड़ने की तरकीब किताब में न देखी जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था। हाँ, उसके बारे में इतना लिखा था कि वह चबूतरा एक दूसरे तिलिस्म का दरवाजा है जो इस तिलिस्म से कहीं बढ़ चढ़कर है, और माल खजाने की तो इंतहा नहीं कि कितना रखा हुआ है। वहां की एक एक चीज ऐसे ताज्जुब की है कि जिसके देखने से बड़े बड़े दिमाग वालों की अक्ल चकरा जाए। उसके तोड़ने की तरकीब दूसरी ही है। ताली भी उसकी उसी आदमी के कब्जे में है जो उस पर सोया हुआ है। कुमार ने ज्योतिषी जी की तरफ देखकर कहा, क्यों ज्योतिषी जी, क्या वह चबूतरे वाला तिलिस्म मेरे हाथ से न टूटेगा? ज्योतिषी, देखा जाएगा। पहले आप कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाइए। कुमार, अच्छा चलिए, यह काम तो आज ही खत्म हो जाए। तीनों अय्यारों को साथ लेकर कुंवर वीरेंद्र सिंह उस तिलिस्म में घुसे। जो कुछ उस तिलिस्म किताब में लिखा हुआ था खूब ख्याल कर लिया और उसी तरह काम करने लगे। खंडहर के अंदर जाकर उस मालूमी दरवाजे को खोला जो उस पत्थर वाले चबूतरे की सिरहाने की तरफ था। नीचे उतरकर कोठरी में से होते हुए उसी बाग में पहुंचे जहां खजाने और बारहदरी के सिंहासन के ऊपर का वह पत्थर हाथ लगा था जिसको छूकर चपला बेहोश हो गई थी, और जिसके बारे में तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था कि वह एक डिब्बा है और उसके अंदर एक नायाब चीज रखी है। चारों आदमी नहर के रास्ते गोता मारकर उसी तरह बाग के उस पार हुए जिस तरह चपला उसके बाहर गई थी, और उसी की तरह पहाड़ी के नीचे वाली नहर के किनारे किनारे चलते हुए उस छोटे से दालान में पहुंचे जिसमें वह अजदहा था जिसके मुंह में चपला घुसी थी। एक तरफ दीवार में आदमी के बराबर काला पत्थर जड़ा हुआ था। कुमार ने उस पर जोर से लात मारी, साथ ही वह पत्थर पल्ले की तरह खुल के बगल में हो गया और नीचे उतरने की सीढ़ियां दिखाई पड़ी। मशाल वाले चारों आदमी नीचे उतरे। यहाँ उस अजदहे की बिल्कुल कारीगरी नजर पड़ी। कई चरखी और पुर्जों के साथ लगी हुई भोजपत्र की बनी मोटी भाथी उसके नीचे थी, जिसको देखने से कुमार समझ गए कि जब अजदहे के सामने वाले पत्थर पर कोई पैर रखता है तो यह भाथी चलने लगती है, और इसकी हवा की तेजी सामने वाले आदमी को खींचकर अजदहे के मुंह में डाल देती है। बगल में एक खिड़की थी जिसका दरवाजा बंद था। सामने ताली रखी हुई थी जिससे ताला खोलकर चारों आदमी उसके अंदर गए। यहां से वे लोग छत पर चढ़ गए जहां से गली की तरह एक खोह दिखाई पड़ी। किताब से पहले ही मालूम हो चुका था कि यही खोह किसी गली उस दालान में जाने के लिए राह है जहां चपला और चंद्रकांता बेबस पड़ी हैं। अब कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी, इस ख्याल से कुमार का जी धड़कने लगा। चपला की मोहब्बत ने तेज सिंह के पैर हिला दिए। खुशी खुशी ये लोग आगे बढ़े। कुमार सोचते जाते थे कि आज जैसे निराले में कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी वैसी पहले कभी न हुई थी। मैं अपने हाथों से उसके बाल सुलझाऊंगा, अपनी चादर से उसके बदन की गर्द छड़ूंगा। हाय, बड़ी भारी भूल हो गई कि कोई धोती उसके पहनने के लिए नहीं लाए। किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? वह फटे कपड़ों में कैसी दुखी होगी। मैं उसके लिए कोई कपड़ा नहीं लाया, इसलिए वह जरूर खफा होगी और मुझे खुद गर्ज समझेगी। नहीं, वह कभी रंज न होगी। उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, देखते ही खुश हो जाएगी। कपड़े का कुछ ख्याल न करेगी। हाँ, खूब याद पड़ा। मैं अपनी चादर अपनी कमर में लपेट लूंगा और अपनी धोती उसे पहनाऊंगा। इस वक्त का काम चल जाएगा। चौंक कर, ये क्या? सामने कई आदमियों के पैरों की चाप सुनाई पड़ती है।
शायद मेरा आना मालूम करके कुमारी चंद्रकांता और चपला आगे से मिलने को आ रही हैं। नहीं नहीं, उनको क्या मालूम कि मैं यहाँ आ पहुंचा। ऐसी ऐसी बातें सोचते और धीरे धीरे कुमार बढ़ रहे थे कि इतने में ही आगे दो भेड़ियों के लड़ने और गुर्राने की आवाज आई, जिसे सुनते ही कुमार के पैर दो दो मन के हो गए। तेज सिंह की तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे, मगर मुंह से आवाज न निकली। चलते चलते उस दालान में पहुंचे जहां नीचे खोह के अंदर से कुमारी और चपला को देखा था। पूरी उम्मीद थी कि कुमारी चंद्रकांता और चपला को यहाँ देखेंगे, मगर वे कहीं नजर न आई। हाँ, जमीन पर पड़ी दो लाशें जरूर दिखाई दी, जिनमें मांस बहुत कम था। सिर से पैर तक नुची हड्डियां दिखाई देती थीं। चेहरे किसी के भी दुरुस्त न थे। इस वक्त कुमार की कैसी दशा थी वे ही जानते होंगे। पागलों की सी सूरत हो गई, चिल्लाकर रोने और बकने लगे। हाय चंद्रकांता, तुझे कौन ले गया? नहीं, ले नहीं बल्कि मार गया। जरूर इन्हीं भेड़ियों ने तुझे मुझसे जुदा किया, जिनकी आवाज यहाँ पहुंचने के पहले मैंने सुनी थी। हाय, वह भेड़िया बड़ा ही बेवकूफ था जो उसने तेरे खाने में जल्दी की। उसके लिए तो मैं पहुंच ही गया था। मेरा खून पीकर वह बहुत खुश होता, क्योंकि इसमें तेरी मोहब्बत की मिठास भरी हुई है। तेरे में क्या बचा था? सूख के पहले ही कांटा हो रही थी। मगर क्या सचमुच तुझे भेड़िया खा गया या मैं भूलता हूँ? क्या यह दूसरी जगह तो नहीं है? नहीं नहीं, वह सामने दुष्ट शिवदत्त बैठा है। हाय, अब मैं जीकर क्या करूंगा? मेरी जिंदगी किस काम आएगी? मैं कौन सा मुंह लेकर महाराज जयसिंह के सामने जाऊंगा? जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो, मैं भी आता हूं। तुम्हारा साथ मरने पर भी न छोड़ूंगा। आज नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ तीनों राज्य ठिकाने लग गए। मैं तो तुम्हारे पास आता ही हूँ। मेरे साथ ही और कई आदमी आएंगे जो तुम्हारी खिदमत के लिए बहुत होंगे। हाय, इस सत्यानाशी तिलिस्म ने, इस दुष्ट शिवदत्त ने, इन भेड़ियों ने आज बड़े बड़े दिलावरों को खाक में मिला दिया। बस हो गया, दुनिया इतनी ही बड़ी थी, अब खत्म हो गई। हाँ, दौड़ी क्यों जाती हो? लो, मैं भी आया। इतना कह और पहाड़ी के नीचे की तरफ देख कुमार कूदकर अपनी जान देना ही चाहते थे, और तीनों अय्यार सन्न खड़े देख ही रहे थे कि यकायक भारी आवाज के साथ दालान की एक तरफ की दीवार फट गई और उसमें से एक वृद्ध महापुरुष ने निकलकर कुमार का हाथ पकड़ लिया। कुमार ने फिर कर देखा। लगभग 80 वर्ष की उम्र, लंबी लंबी सफेद रुई की तरह दाढ़ी नाभि तक आई हुई, सिर की लंबी जटा जमीन तक लटकती हुई, तमाम बदन में भस्म लगाए, लाल और बड़ी बड़ी आंखें निकाले, दाहिने हाथ में त्रिशूल उठाए, बाएं हाथ से कुमार को थामे, गुस्से से बदन कंपाते तापसी रूप शिव जी की तरह दिखाई पड़े, जिन्होंने कड़क कर आवाज दी और कहा, खबरदार जो किसी को विधवा करेगा। यह आवाज इस जोर की थी कि सारा मकान दहल उठा। तीनों अय्यारों के कलेजे कांप उठे। कुंवर वीरेंद्र सिंह का बिगड़ा हुआ दिमाग फिर ठिकाने आ गया। देर तक उन्हें सिर से पैर तक देखकर कुमार ने कहा, मालूम हुआ, मैं समझ गया कि आप साक्षात शिव जी या कोई योगी हैं, मेरी भलाई के लिए आए हैं। वाह वाह, खूब किया जो आ गए। अब मेरा धर्म बच गया। मैं क्षत्रिय होकर आत्महत्या न कर सका। एक हाथ आपसे लड़ूंगा और इस अद्भुत त्रिशूल पर अपनी जान न्यौछावर करूंगा। आप जरूर इसीलिए आए हैं, मगर महात्मा जी, ये तो बताइए कि मैं किसको विधवा करूंगा? आप इतने बड़े महात्मा होकर झूठ क्यों बोलते हैं? मेरा है कौन? मैंने किसके साथ शादी की है? हाय, कहीं यह बात कुमारी सुनती तो उसको जरूर यकीन हो जाता कि ऐसे महात्मा की बात भला कौन काट सकता है। वृद्ध योगी ने कड़क कर कहा, क्या मैं झूठा हूं? क्या तू क्षत्रिय है? क्षत्रियों के यही धर्म होते हैं। क्यों वे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं? क्या तूने किसी से विवाह की प्रतिज्ञा नहीं की? ले देख, पर किसका लिखा हुआ है। यह कहकर अपनी जटा के नीचे से एक खत निकालकर कुमार के हाथ में दे दिया। पढ़ते ही कुमार चौंक उठे। हैं, यह तो मेरा ही लिखा है। क्या लिखा है? मुझे सब मंजूर है। इसके दूसरी तरफ क्या लिखा है? हाँ, अब मालूम हुआ, यह तो उस वन कन्या का खत है। इसी में उसने अपने साथ ब्याह करने के लिए मुझे लिखा था। उसके जवाब में मैंने उसकी बात कबूल की थी, मगर खत इनके हाथ कैसे लगा? वन कन्या का इनसे क्या वास्ता? कुछ ठहर कर कुमार ने पूछा, क्या इस वन कन्या को आप जानते हैं? इसके जवाब में फिर कड़क के वृद्ध योगी बोले, अभी तक जानने को कहता है। क्या उसे तेरे सामने कर दूं? इतना कहकर एक लात जमीन पर मारी, जमीन फट गई और उसमें से वन कन्या ने निकलकर कुमार के पांव पकड़ लिए। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।